हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम लोग बहुत सारे एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं। तो एक्सचेंजेस के ऊपर मैंने यहाँ पर लगातार कुछ वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि अब इस टाइम पे जो भी जितने भी एक्सचेंजेस है, क्या उन एक्सचेंजेस के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बाकी वीडियो के अंदर मैं जो भी बात करूँगा ना, वो कुछ हार्ड होगा एंड इसको सुन के आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर जितने भी एक्सचेंज ओनर्स है, वो अगर वीडियोज़ को देखते हैं तो मेरे हिसाब से तो 99% नहीं देखते हैं वीडियोज़ को कोई भी। बट फिर भी अगर कोई भी उनका स्टाफ वगैरह देख रहा है तो ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वीडियो को ना मैं आप लोग सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैं आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ FTX कोलैप्स से लेकर, ठीक है। तो FTX जब कोलैप्स हुआ था ना बैक देन, यहाँ पर 1 ईयर एगो, आप एग्जैक्टली पकड़ लो। 1 ईयर एगो जब FTX कोलैप्स हुआ था तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। पर्सनली आई वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ द FTX कोलैप्स। जहाँ पर FTX कोलैप्स हुआ था ना, तब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक अच्छा खासा फंड यहाँ पर जो है गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर FTX कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे ऐसे मेजर एक्सचेंजेस थे जो जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आए, जो एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे ऑलरेडी बंद भी हो चुके हैं। तो बाइनेंस को व्हाई डिड बाइनेंस के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि बाइनेंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू सेक, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन US का, उनके अकॉर्डिंग बाइनेंस के ऊपर 13 से ज़्यादा जो है यहाँ पर एलिगेशन है। बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे जो है बाइनेंस CZ के यहाँ पर सपोर्ट में बात कर रहे हैं ट्विटर के अंदर। वो क्यों बात कर रहे हैं? रीज़न बिंग उनको यहाँ पर जो है पॉपुलैरिटी चाहिए। अगर CZ उनके ट्वीट का रीट्वीट अगर कर दे या फिर लाइक कर दे या फिर कुछ भी कर दे, दैट मीन्स कि उनको थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाएगा, ठीक है। जिसके कारण वो अब इस टाइम पे मैंने कुछ यहाँ पर लोगों को देखा हुआ है जो अब इस टाइम पे CZ को सपोर्ट करे। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ CZ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो अब इस टाइम पे अलाइव रहे, जितने भी एक्सचेंजेस है वो एक्सचेंजेस भी अलाइव रहे। बट इट्स नॉट दैट शॉकिंग कि 13 चार्जेस अगेंस्ट अगर किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट, ठीक है। मैं आपके ऊपर यहाँ पर ऐसे ही कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक एलिगेशन लगाऊंगा, 2 एलिगेशंस लगाऊंगा, 3 एलिगेशंस लगाऊंगा, उससे ऊपर जो है मैं एलिगेशंस बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगा। तो सेक का यही कहना है कि यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर जो एलिगेशंस है ना, उन एलिगेशंस के ऊपर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। चार्जेस इंक्लूड ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, यानी कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर ये एक एलिगेशन है कि वो अनरजिस्टर्ड एक्सचेंजेस चलाते हैं, ब्रोकर डीलर एंड क्लियरिंग एजेंसीज, mispresenting trading controls and oversight on the Binance.US platform and the unregistered offer and sale of securities। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने अब इस टाइम पे जो है सेक ने इस चीज का खुलासा किया है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टुडे चार्ज्ड बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, which operates the largest crypto assets trading platform in the world, Binance US based affiliate BAM trading service, BAM trading, which together with Binance operates the crypto assets trading platform। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पढ़ के भी सुनाया हुआ है, और भी इसमें बहुत सारे एलिगेशंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 13 एलिगेशन CZ के ऊपर है। तो 13 एलिगेशंस आप किसी के ऊपर ऐसे नहीं लगा सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड थिंग इज दैट कुछ एलिगेशंस हो सकते हैं कि यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर ना हो, या फिर कुछ एलिगेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एलिगेशंस बाइनेंस के ऊपर नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर वी कांट डिनाई द 13 एलिगेशंस, ठीक है। अंधा हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बननी है। जब FTX कोलैप्स हुआ था, अभी इस टाइम पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं ट्विटर में या फिर कहीं पे भी इन द सपोर्ट ऑफ CZ बाइनेंस, तो वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स है जो मार्केट के अंदर नए नए आए हुए हैं। अभी इस टाइम पे बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ भी होता है लाइक FTX की तरह, तो क्या होगा उन ट्रेडर्स का जिन्होंने ऑलरेडी नया नया अपना जो है यहाँ पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया हुआ है। द सेकंड थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर बाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ। मैं जस्ट अपना ओपिनियंस बता रहा हूँ। एंड बेटर यू बी रेडी फॉर द ओट्स, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे हो कि बाइनेंस कुछ भी नहीं होगा, आप चिल मार के घूम रहे हो, आप अपना बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर जो है बाइनेंस के अंदर यहाँ पर होल्ड करके रख रहे हो, तो आई वुड रेदर सजेस्ट यू दैट कि अब इस टाइम पे आपके लिए हाई टाइम है कि आप अपने एसेट्स के बारे में सोचो एंड एसेट्स को किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करो। हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर मैं यहाँ पर लाइक 6 मंथ से मैं यहाँ पर
वीडियोज़ के अंदर डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हार्डवेयर वॉलेट क्या है, हार्डवेयर वॉलेट आपको कैसे बाई करनी है। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लो, कोई पे भी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। वहाँ से जाके आप अपना हार्डवेयर वॉलेट जो भी आपको सही लगे वो आप अपना बाई करके भी रख सकते हो। तो एफटीएक्स कोलैप्स जब हुआ था तब बहुत सारे लोगों के पैसे भी गए। अगर बाइनेंस यहाँ पर ऐसा क्या प्रूफ है, अगर आप बाइनेंस को डिफेंड भी कर रहे हो यहाँ पर कि बाइनेंस यहाँ पर सही है, बाइनेंस ने कुछ भी यहाँ पर नहीं की है, सिर्फ सेक बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर ऐसे एलिगेशंस लगा रही है, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि एग्जैक्टली अगर बाइनेंस इतना ही सही है तो व्हाई डिड बाइनेंस इज हैविंग द 13 एलिगेशंस फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशंस। 13 यहाँ पर एलिगेशंस नहीं होने चाहिए थे। अगर एक या दो होते तो मैं ज़रूर से यहाँ पर इसके ऊपर कंसिडर कर देता। एंड द सेकंड थिंग इज दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2023 बाइनेंस को लेकर बहुत सारे हमें फंड्स देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे ये जो फंड्स है ना, ये फंड्स यहाँ पर रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, और जब ये रियलिटी में कन्वर्ट होंगे तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ, लिक्विडेट मत हो, ठीक है। तो लिक्विडेट यहाँ पर जब भी आप होते हो तब एक्सचेंजेस का फायदा होता है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर बीटीसी में कोई भी ट्रेड लिया और बीटीसी ट्रेड में मैं लिक्विडेट हो गया, दैट मीन्स कि ये एक्सचेंज का फायदा होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक्सचेंजेस आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट करती है, क्योंकि अगर आप देखो कि जब भी आप कोई भी ऑर्डर लगाते हो तो उनके पास भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जाती होगी। तो यहाँ पर वो अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस सेक ने जो एलिगेशंस लगाया बाइनेंस के ऊपर, उसके ऊपर ये भी एक है कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग बाइनेंस करता है, और इसके ऊपर भी बाइनेंस के ऊपर एक एलिगेशन है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि प्री नोन रहता है और उसके बाद जो आप उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हो। तो यहाँ पर मैं बाइनेंस को स्टिल आई एम फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट मैं बाइनेंस को सपोर्ट करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि बाइनेंस स्टिल यहाँ पर मार्केट के अंदर रहे, ताकि मार्केट के अंदर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को ना मिले, ठीक है। बट यहाँ पर द रियलिटी इज दैट, जो कि मुझे फैक्ट आपको बोलना पड़ेगा, एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। आई डू सपोर्ट सीजी बाइनेंस, और अगर आपने देखा होगा कि तब भी मैंने सपोर्ट किया था बाइनेंस को, जब बाइनेंस के ऊपर सबसे पहला एलिगेशन आया था तब मुझे भी लगा था कि एग्जैक्टली सेक वैसे ही यहाँ पर जो है बाइनेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। बट 13 एलिगेशन इट्स नॉट ए जोक, एंड जो भी अभी इस टाइम पे एलिगेशंस आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई भी वैलिड अगर यहाँ पर सीजी ने उसका रेस्पॉन्स दिया हो। सीजी का यही है कि 4 अगर दिखा देता है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल एंड सही हो चुका है। अगर तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे, दैट मीन्स यू हैव टू हैव द गुड डिफेंडर, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी डिफेंड करने के लिए सुइटेबल वर्ड्स नहीं है, देन यू हैव टू स्किप इट, ठीक है। तो इसके लिए आप जाकर बाइनेंस के सीजी के यहाँ पर जो है ट्विटर अकाउंट को चेक कर सकते हो। कोई भी जाके अगर आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ लो तो वहाँ पर उन्होंने यही लिखा हुआ है कि सेक सिर्फ उनके ऊपर ऐसे यहाँ पर एलिगेशंस लगा रही है, नथिंग लाइक दैट। वो कभी भी ऐसे नहीं कर रहे और वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पर ऐसे होता तो मैं, अगर मेरे ऊपर कोई भी ऐसे चैलेंज करता तो मैं आई वुड लाइक टू चैलेंज देम, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना चैलेंज को यहाँ पर वापस उनके तरफ करता कि एग्जैक्टली मुझे प्रूफ करके दिखाओ। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मुझे देखने को नहीं मिला पर्सनली। अगर है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर यही है, फोर फिंगर्स विल टेक ऑल योर फंड्स एंड दे आर प्लेइंग विद अस। एग्जैक्टली अगर आप 4 फिंगर्स दिखा के इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लोगे, देन वेल हर कोई अपना 4 फिंगर्स जो है दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी करना बंद करो और एग्जैक्टली ये चीज़ें यहाँ पर दिखाना बंद करो कि एग्जैक्टली 4 फिंगर दिखा दिया, दैट मीन्स यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड यहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना बनो कि एग्जैक्टली इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर बाइनेंस पॉजिटिव है, बाइनेंस ये है, बाइनेंस वो है। जो भी एलिगेशंस आते हैं उनको देखो, एंड यहाँ पर मैं बेस्ट यही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी लोगों का बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स है ना, बाइनेंस हो या फिर किसी भी एक्सचेंज में, अपना फंड्स को ट्रांसफर कर दो अपना हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, और बिंदास रहो, ठीक है। चाहे बाइनेंस कोई पे भी जाए, कोई पे भी आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बाइनेंस के ऊपर जो एलिगेशंस है ना, ये एलिगेशंस ऐसा नहीं है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल फेक है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर 70% चीज़ें फेक हो, बट 30% तो राइट हो सकते हैं। अगर ये 30% भी राइट हो गए ना, तो मार्केट को डैमेज देने के लिए ये 30% बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा, एंड बाइनेंस का वाट भी लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि आप
आप एक काम करो, अपना जो भी फंड्स है ना, उन फंड्स को ट्रस्ट यहाँ पर जो है हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दो एंड यहाँ पर एंजॉय करो। सीजी का जो भी होता है उस चीज़ को आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हो, दैट मीन्स दिस फंड्स आर फॉर यू फॉर द लाइफ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप जब भी चाहो उन फंड्स को विड्रॉ करके कहीं पे भी आप अपना यहाँ पर कैश आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए फंड्स को निकाल लो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी लोग यहाँ पर गाली देने आएंगे या फिर ऐसे बोलेंगे कि तू ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा है सीजी के ऊपर, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पर मुझे एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। कोई भी यहाँ पर ये एड्रेस नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हर कोई अब इस टाइम पे जो है सीजी को टेक करने लगा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग वन रीट्वीट फ्रॉम द सीजी बैलेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर इतनी ही जल्दी है रीट्वीट के लिए, तो अपना जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को पहले बताओ कि एग्जैक्टली क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली बैलेंस यहाँ पर सही है, सीजी सही है या नहीं है। ठीक है, मुझे कोई भी यहाँ पर गाइस देखो, मुझे कोई भी यहाँ पर रीजनेबल यहाँ पर जो है मुझे आंसर नहीं देखने को मिला है सीजी की तरफ से। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग ऑफ दैट कि हो सकता है कि सीजी यहाँ पर गलत भी हो जाए। मैं यहाँ पर ऑलरेडी अब फिर से बता रहा हूँ, मैं 100% ये तो नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली सब जो एलिगेशंस है वो एलिगेशंस गलत है, बट 13 एलिगेशंस है दैट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ये सोचने वाली बात है कि अगर आप पूरा यहाँ पर जो है सेक का अगर पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली बाइनेंस ने कहाँ कहाँ पे गलती की और किस किस चीज़ में जो है यहाँ पर सेक ने बाइनेंस को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी अगर आप यहाँ पर सीजी का अगर यहाँ पर जो है इसके रिस्पॉन्स में कुछ डिफेंड में अगर कुछ यहाँ पर उसने कहा है, तो वो ये देखोगे कि 4 फिंगर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द जोक एंड मेकिंग फन ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपको ये देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली बाइनेंस यही बोलेगा कि एग्जैक्टली जो भी सेक ने किया है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसके कारण जो है इनको आप यहाँ पर जो है इग्नोर करो, इग्नोर द फार्ट्स। ठीक है, तो फार्ट्स हम इग्नोर पहले से ही कर रहे थे, बट इट्स टू मच टू इग्नोर द फार्ट्स, क्योंकि अब इस टाइम पे जो फार्ट्स हम इग्नोर कर रहे थे वो अब इस टाइम पे इंक्रीज होता जा रहा है, और हो सकता है कि एट ए टाइम हमें और भी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन देखने को मिले। तो रेदर बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग भी ज़रूर से सोच सकते हो। इसके ऊपर एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ बाइनेंस पे करता हूँ और बाकी किसी भी एक्सचेंज को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ कर रहा हूँ यहाँ पर। इट डजंट मीन कि मैं अपना एसेट्स को यहाँ पर होल्ड करके रखूंगा। एसेट्स भी मैंने अपना यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, और मेरा बहुत स्मॉल एसेट्स है गाइस, ज़्यादा नहीं है। जो भी है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ, इसके कारण मैंने अपना हार्डवेयर वॉलेट परचेज करके जो है यहाँ पर उसको ट्रांसफर भी कर दिया है। तो बाकी आपको यही बोलूँगा कि आप जो है अपना ट्रांसफर भी करके रख सकते हो। बाकी चलिए हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे देखोगे 25,720 के आसपास चल रहा है, एंड बीटीसी के ऊपर मैं बात भी करूंगा ना, तो इसमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं टेक्निकली आपको कुछ बताऊंगा तो उसका अपोजिट भी जा सकता है। तो इसके लिए राइट नाउ आपको अभी इस टाइम पे सिर्फ न्यूज़ के ऊपर बेस करनी है, और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का यहाँ पर उनका खुद का ट्विटर में एक अकाउंट है, उस अकाउंट को जाके आप ज़रूर से फॉलो कर लेना। वहाँ पर जो भी न्यूज़ होती है वो न्यूज़ सही न्यूज़ आपको मिल जाएगा, और अप टू टाइम जो है आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, उनको जाके आप ज़रूर से ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही में आपको सीजी को भी फॉलो करना है, उसके तरफ से आगे अगर कोई भी वैलिड स्टेटमेंट आता है विल सपोर्ट इट। और यहाँ पर स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो भी एलिगेशंस यहाँ पर सीजी के ऊपर लगाया गया है वो एलिगेशंस गलत हो, और सीजी यहाँ पर जो है बैक टू नॉर्मल जो है हमें फिर से मार्केट के अंदर देखने को मिले। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। बाद में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में रात को बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स के ऊपर। इस वीडियो के लिए फिर इतनी, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।